गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वह की रानी गौतम बुद्ध को अलग अलग तरीके से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशानी करने के लिए उनके पीछे लग दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस पर समय बुद्ध के साथ उसका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहाँ हमारा अपमान होता है ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाए? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले रह जाएंगे जहाँ ऐसा लोग न हो। बुद्ध बोले, अगर वह ही भी ऐसी ही परेशानियाँ बनी तो फिर कहाँ जाएंगे और फिर हम कब तक भागते रहेंगे? अपमानित भी एक समस्या है कि हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शांतिशील से ऐसा लोगों का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख, परेशानियाँ हर जगह है, हम परेशानियों से बच नहीं सकते, इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो उसे हम सामना करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बताए। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्मराज आश्रम में अपना काम कर रहा था और एक काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी की ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्मराम एकांत में ज़्यादा रहने लगे तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्य ने बुद्ध से धम्मराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्मराम से कभी शिष्य के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्मराम बोले, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़ देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसलिए मैंने ये तय किया है एकांत में मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ। ये दो काम अपने जीते जी मैं करना चाहता हूँ। बुद्ध ने अन्य शिष्य से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराइयां करते हो, इसलिए तुम सभी ने धम्मराम की अच्छी बातों को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख हमें किस व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हो तो घमंड छोड़ो। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाला नीचे बैठता है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोले, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया है? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बहता था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे भी ही खड़े रहना होगा। तो सत्यांग कथा का यह प्रवचन होता है, उसने कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वालों को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातें को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने वाला हमारा घमंड दूर होता है।